अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के लिए इसमें खुशामदीद। ड्रीम केक, वो भी रसमलाई वाला यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मज़ेदार बनेगी रसमलाई, उसके साथ हो गया ड्रीम केक रेडी वाइट चॉकलेट के साथ। तो किस तरह से बनाएंगे? तो ऑथेंटिक रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अंडे। अंडे ले लेंगे, 2 अदद अंडे लेने हैं आपने और उसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। आप जो है विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छे आपका मज़ेदार सा स्पंज बनेगा। मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, देख सकते हैं आपके सामने मैंने विस्कर से इसको बीट कर रही हूँ। अक्सर लोगों का केक जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, स्पंजी नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि आप जो है लिक्विड वाले जितने भी हैं, चाहे वो अंडा है, आप साथ में मक्खन या तेल ऐड कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से फेंटते नहीं हैं। जितना अच्छा आप अंडे को फेंटेंगे ना, उतना अच्छा जो है आपका केक सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा और एकदम जो है बिल्कुल जैसे बेकरी स्टाइल में होता है ना, वो आपका बिल्कुल वही वाला जो टेक्सचर आएगा, उतना स्पंजी होगा। आपके सामने मैंने इसको अच्छे से बीट किया, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने बहुत मुसलसल इसको बीट किया है अंडों को। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है बेकिंग पाउडर। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है अंडों के साथ। अंडों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और दोनों की क्वांटिटी आप नोट कर लीजिएगा, इतनी डालिएगा। अगर मीठा सोडा ज़्यादा कर देंगे तो आपका केक जो है वो एकदम उसके अंदर टेस्ट आ जाएगा मीठे सोडे का और ख़राब भी हो सकता है आपका केक। सो आपने इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देनी है चीनी। अच्छा, चीनी जो है पिसी हुई मैंने इसके अंदर शामिल की है, आधा कप भरकर। ग्रैनुलेटेड जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं कीजिएगा। आप चीनी लेकर नॉर्मल जो आइसिंग शुगर है, ये इस तरह से बनती है कि आप चीनी को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें तो आपके घर में आइसिंग शुगर बन जाएगी। उसके बाद आपने 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देने वनीला एसेंस के। रसमलाई एसेंस भी आता है, आप अगर वो मिल जाए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप जो है वनीला एसेंस की जगह आप वो ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया तेल। अच्छा, तेल जो है वो आधा कप भर कर जाएगा, इसके अंदर शामिल करना है। अगर तेल नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो मक्खन भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसकी मकदार जो है तकरीबन आप 130 ग्राम ले लीजिएगा। आप जो है मेजरिंग कप के हिसाब से 130 ग्राम जो है इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा मक्खन को। अच्छा, इसके बाद जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लिया तेल को भी और ये देख सकते हैं मैंने लिक्विड वाली जितनी भी चीज़ें थी वो सब बहुत अच्छे से मैं इसको बीट किया। उसके बाद अब इसके अंदर ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अच्छा, मैदा इसके अंदर 1 कप भरकर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। 200 ग्राम मैदा इसके अंदर जाएगा। 200 ग्राम से ये जो है स्पंज तैयार होगा, ठीक है। सो आपने जो है इस अच्छे से इसको मिक्स करना है। पहले जो था जितनी लिक्विड चीज़ें थी उनको बहुत अच्छे से आपने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मिक्स किया, लेकिन इसको जो है जितना कम मिक्स करेंगे उतना सॉफ्ट और स्पंजी आपका केक होगा। आपके सामने देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको। सामने मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब ये रेडी है। फ़ौरन से इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़े से बादाम और पिस्ते क्रश किए हुए, इसके अंदर शामिल कर देंगे। चाहें तो टॉपिंग पे भी लगा सकते हैं, जब मोल्ड में इसको शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद इसके टॉपिंग पे लगा सकते हैं, नहीं तो इसके जो बैटर में है मिक्स कर सकते हैं। आप जो है दोनों चॉइसेस हैं, आप जो है किस तरह से आप जो है वो पसंद करते हैं। उसके बाद आपने जो है इसको शिफ्ट कर देना मोल्ड में। अच्छा, मोल्ड को ग्रीस कर सकते हैं सिंपली ऑयल के साथ जो है वो आप इसे ग्रीस कर लें, या आप इसके अंदर जो है बटर पेपर लगाकर उसके बाद इस थोड़ा सा ऑयल लगाकर बटर पेपर लगाकर जो है वो सेट करके उसके बाद आप इसके अंदर मिक्सचर ऐड कीजिएगा। दोनों तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपने बैटर को अच्छे से इसके अंदर डालने के बाद 1 से 2 दफ़ा इसको अच्छे से टैप करना है ताकि इसके अंदर से बबल्स ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद आपने एक पतीला लेना है, उसमें स्टैंड रखना है। स्टैंड के अंदर आपने इस मोल्ड को यानी इस बैटर को जो है आपने शिफ्ट कर देना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, साइड्स पे जगह जो खाली होनी चाहिए पहले से प्री हीट भी कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है तकरीबन आपने 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के बाद आपके सामने ये स्पंज बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुका है, वनीला स्पंज। अगर आप इसमें टूथपिक या इस तरह से स्टिक डालते हैं वुडन और वो क्लीन आए तो इसका मतलब है आपका जो है वो केक रेडी हो चुका है। फिर आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। आपने इसको कट कर लेना है और नाइफ़ की मदद से ठंडा इसको नहीं करना है। इसको तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा बस इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन हो तो आपने गरम गरम केक के ऊपर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इस तरह से आप इस केक को ठंडा नहीं करेंगे वायर रैक पर रखकर। अच्छा, इसका आपको मैंने इसको दिखाया कि इसको मैंने कट कर लिया, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। उसके बाद आपने जल्दी से मिक्सचर एक रेडी करना है। आपने लेना है दूध, आधा कप दूध लिया, उसके अंदर थोड़े से स्ट्रैंड्स जो हैं आपने ज़ाफ़रान के ऐड किए और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। गर्म दूध होगा तो जल्दी आपके स्ट्रैंड्स जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएँगे और कलर अच्छा सा आ जाएगा।
ज़फ़रान वाला दूध भी रेडी हो गया। जब तक कि रसमलाई रेडी करते हैं उसके लिए आपने सबसे पहले लेना है दूध। अच्छा, 1 गिलास दूध लिया था, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, नीम गर्म हुआ, बिल्कुल हल्का-सा गरम नीम गर्म हुआ, तो इसके अंदर चमचा भरकर आपने जो है 1 टेबलस्पून भरकर आपने सिरका ऐड कर दिया। सिरका जैसे ही ऐड करेंगे ना, हल्की आँच रखिएगा, तो बिल्कुल सिर्फ़ दूध ज़्यादा गर्म होगा, तो आप जो है वो ज़्यादा इतना हीटेड नहीं होना चाहिए, बस नीम गर्म, और थोड़ा-सा जैसे टेम्परेचर से बढ़ेगा तो आपको ये दे सकते हैं इस तरह से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है जैसे इसकी इस तरह से कर्ड्स बनेगी, आपने उसके बाद एक एक लेना है अपने कपड़ा मलमल का ले सकते हैं, जिससे अच्छे से जो है वो छना जा सके। उसके बाद आपने इसके अंदर डालकर ऊपर से साफ़ पानी डालिएगा, क्योंकि इसके अंदर सिरका है, इसकी स्मेल ना रहे। सो आप इसके अंदर पानी डालने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, स्क्वीज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके सामने मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। पानी डालकर साफ़ नल का पानी डालिएगा, ठीक है, आप टैप वाटर डालिएगा, ताकि जो है इसके अंदर सिरके की स्मेल वो ना रहे और जो है निकल जाए सिरके की स्मेल। और उसके बाद ये दे सकते हैं अच्छे से इसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया, निचोड़ लिया, और उसके बाद आप इसको निकाल लें किसी भी पॉट के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है। जिस सांचे में मैंने बनाया था केक, उसी में मैं सेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने रखा एक जो है नीचे लेयर लगाई केक की, उसके ऊपर जो है वो जो कट किया हुआ पीस था, उसके ऊपर मैंने दूध डाला ज़फ़रान वाला। उसके बाद जो है आपने ऐड करना है ये जो मैंने आपके सामने दूध को फाड़ कर, उसके बाद जो है उसका जो कर्ड सी बनाई थी, ठीक है, दूध को फाड़ने के बाद ये जो रसमलाई सी मैंने जो इसकी रेडी की है वो इसके ऊपर डालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और स्टेप करना है, वो उसके लिए आपने क्या करना है, क्रीम ले लेंगे, आधा कप क्रीम का लेंगे। ये पैकेट वाला क्रीम मैंने लिया है, ठीक है। उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, डब्बे में से निकाल कर, टेट्रा पैक में से। उसके बाद आपने इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे। अच्छा, आधा टिन मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डबल लेयरिंग देनी है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है अच्छे से जो है इसको ऊपर लगाना है। तो आप जो है इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल कीजिएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जो है सबसे पहले जो है इसके ऊपर जो मैंने दूध डाला, उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर आपके सामने जो फाड़ा था दूध, उसको इसके ऊपर डाला। उसके बाद जो है इस कंडेंस मिल्क वाला जो मिल्क है वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, क्रीम है सॉरी। उसके बाद आपने इसके ऊपर दोबारा एक और पीस रखना है जो नेक्स्ट कट किया हुआ था, फिर दूध डालेंगे, स्टेप रिपीट करेंगे, दोबारा ज़फ़रान वाला दूध ऐड करेंगे इसके ऊपर। दूध डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर दोबारा से आप इसी तरह से रसमलाई जो आपने रेडी की थी, तकरीबन रसमलाई वाला जो आपने जो फाड़ के दूध रेडी किया था वो इसके ऊपर डालेंगे। तो इंस्टेंट से ये रसमलाई जो है ड्रीम केक रसमलाई वाला आपका रेडी होता जाएगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें डालते जाएंगे। तो आपने अगर यहाँ तक आ गए ना वीडियो को देखते देखते, तो अभी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप रोज़ाना जो है वो देख सकें और मज़े मज़े खाने अपने घर में बना सकें। अच्छा, लास्ट में मैं आप इसको सेट कर लिया था, मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट। अच्छा, वाइट वाली चॉकलेट मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। वाइट सिंपली आप चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिएगा, वाइट वाली चॉकलेट को, उसके अंदर थोड़ा सा जो है ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या सिंपल जो ऑयल होता है वो इसके अंदर डाल लीजिएगा, ताकि थोड़ी सी शाइन आ जाए। उसके बाद आपने मेल्टेड चॉकलेट इसके ऊपर थोड़ी सी लगा देनी है। फिर साइडों पे आपने क्या करना है, डालने हैं पिस्ते बादाम। अच्छा, पिस्ते ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा और बादाम थोड़े कम जो है वो क्रश किए हुए चॉप्ड किए हुए इसके साइडों पे लगा देंगे, ताकि रस मलाई वाली प्रॉपर फीलिंग आए। आपको रेसिपी पसंद आई है ना, तो अभी आपने इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करना है। ठंडा करके इस केक को ज़रूर ट्राई करना है, ठंडा करके खाइएगा, बहुत मज़े का ड्रीम केक। रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।